अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन और हज़रात, कहा जा रहा है कि हालिया बजट की तबाहकारियों ने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया है, जबकि ख्वाजा सराओं का इसरार है कि सबसे ज्यादा हर्ट वो हुए। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। तौबा तौबा। दिल न चाहेगा मगर आग में जलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। एक बात बताओ। साड़ी पहले गल सुनो, एक मिनट ठहरो। हाँ जी, क्या क्या? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, हाँ जी, ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਤਬ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? कौन? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ अरे, नवाज शरीफ को आप मुखातिब करके कह रहे हैं? ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बैठे। भाई व्यूअर्स हैरान हो जाएंगे आपका असली रूप देख, इस कदर हैबतनाक लग रहे हैं आप। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀ। बेड़े गर्क हो गए ने साडे ते, साडा ते कख नहीं रहा। तुम भी वही कुछ करो ना जो सखर में हुआ है। सखर में बड़ा ठीक ठाक एहतजाज हुआ है और उन्होंने बड़ी तगड़ी धमकी दी है कि हम आम आदमी पार्टी बनाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, टायर जलाएंगे। और उनकी डिमांड्स में एक ये भी है कि जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं इन्हें टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। देखिए ना, 60% तो पहले ही कॉस्मेटिक्स पे टैक्स था, ड्यूटी थी, अब मजीद बढ़ जाएगा, ये मजीद महंगे होंगे। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇਗੀ। ये मोटा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੋਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਟੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। मेरा नाम परवेज हैगा। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਫੈਲ ਹੀ। डार साहब तक साडा पैगाम पहुंचाओ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਆਏ ਜਦ ਬਾਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਦੇਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬੰਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चल सकने, इसका क्या मतलब? ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਬਾਜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਮਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗਾ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਂ। वैसे मेकअप के बगैर फिर भरम रह जाता है इनका। विगों के बगैर कितने अजीब लग रहे हो। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हमारे पास तो ऑफिस बॉयज की जॉब होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਚੁੜੇਲ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਆਂਦਾ मुझे तुम सब पे रहम आ रहा है। ਤੇ ਦਿਓ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਪੈਸੇ। मैं क्यों दूं मेकअप के? इसाक डार से मांगो। ਇਹ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ। हाँ जी, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, पनामा लीक्स में ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੋਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। अल्टीमेटली तो उसने यही कुछ करना है। ਸਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ये एक तरीका वारदात होता है इनका। पहले ये एक से ज्यादा मर्तबा कर चुके हैं। ड्रग्स का पैसा इकट्ठा होने देते हैं एक जगह। इन्हें पता होता है, डे वन से पता होता है कि ये इलीगल पैसा है। और जब वो बहुत फैलता फैलता एक लंबा चौड़ा एक गलट बन जाता है, तो फिर ये उसके ऊपर धावा बोलते हैं। एक फिल्म है बड़ी मशहूर, ब्लो, वो जरा देखिएगा कि पनामा का उसमें बड़ा थोड़ा ताल्लुक है, लेकिन तस्करा है। वो बताते हैं, वो ड्रग मनी है ना उसमें। पनामा के अंदर लोगों के अकाउंट्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स में, ये बड़ी सेफ हेवन समझी जाती है। बड़ा पैसा इकट्ठा किया होता है लोगों ने, तो वो आके बताता है कि जनाब आपके जो अकाउंट्स थे पनामा में, वो गवर्नमेंट ने सीज कर लिए। तो एग्जैक्टली उसी तरह, क्योंकि ड्रग तो इलीगल है ना, इसी तरह अब ये लॉन्ड्रिंग को भी इलीगल, इंटरनेशनली इलीगल करार देंगे। बहुत हद तक तो है, कई ममालिक में नहीं है ऑफशोर अकाउंट्स खोलना, मतलब वो कोई इतना बुरा नहीं समझा जाता। हत्ता के बाज केसेस में इलीगल नहीं समझा जाता। ये हमारे यहां भी कोशिश हो रही है कि इसको मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। ये तो आजकल हालात इतने गंभीर हो गए, वरना हमारी मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की नाम नेहाद अपोजिशन के साथ मिलकर कानून ला रही थी। ये तो खप डाली है मीडिया ने, और थोड़ी सी खप चंद ऐसे इदारों ने जो असर कर गई, वरना ये तो पनामा को, स्विस अकाउंट्स को, इन चीजों को मुस्तस्ना करार देने लगे थे। ਇਹ ਵੈਸੇ ਫਿਲਮ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ। बहुत अच्छी फिल्म है, जॉनी डेप की। ਜੌਨੀ ਡੈਪ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਗ ਡਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਲੱਗੀ। कैसे हाल लगी? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। कैसे? ਉਹ ਅਮੀਰ ਮਕਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। WhatsApp ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं, ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਝਾਂਡੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਬੈਲ ਹੋਈ ਜੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਜਾਨੀ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਆਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। वो हैरान हो ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਓ ਯਾਰ ਸਾਦਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਿਲੋ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ? ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ। वाह। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੋ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। अब तो सब तो हमसे पता ही है। हाँ जी, पिछले 1 साल में 40 ख्वाजा सरा मर्डर हुए। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 5 ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ। और सब तो बड़ी दुख वाली पता गल की है जी 40 जेडे कत्ल होए ने ख्वाजा सरा, एक दा भी कातिल नहीं पकड़ा गया। नहीं, इस दफा गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत सख्ती करने की ठानी है। 20 करोड़ रुपया ख्वाजा सराओं की वेलफेयर के लिए मुख्तस किया गया है। देखो चौधरी साहब गल पता की है, बरात ना ते असी नहीं जाना, जान है ते जहान है। वलीमा किथे वे? ਕੱਚਾ ਖੂ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਚਾ ਕੂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇ? ये है खानेवाल के साथ। वलीमा ते हो गया ना खाने वाल, तोड़ा कारोबार किथे वे? ਤਲੰਬੇ। जाओ ते अजीब गल्लां ने। भला तलंबा की होया? तो लंबा भी खानेवाल में ही है, मियां चुन्नू के करीब है। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਚੁੰਨੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ये मियां चुन्नू है, मैं हमेशा मियां चुन्नू कहता हूं अच्छा। क्योंकि नाम चेंज नहीं हो सकता। ਤੇ ਤਲੰਬਾ ਕੀ ਹੈ? तो लंबा बड़ी मशहूर जगह है, इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है। चलो छड्डो फंक्शन, तारीख सुन लो। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਤਲੰਬੇ ਦਾ। कोई तारीख का आगाज नहीं है। बड़ी दफा मैं बता चुका हूं कि सिकंदर की फौज ने दरिया रावी तलंबा के मकाम पर क्रॉस किया था। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਲੂਣ ਚੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ। नहीं 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 नहीं, वो बहुत दूर से। और तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ मुल्तान पर चढ़ाई करनी थी और उसने दूसरी तरफ से वापस आना था। और तेरे बेटे की शादी है, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਲੂਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। फिर मोहम्मद बिन कासिम के दौर में भी ये जगह बड़ी अहम रही, वो भी यहाँ आया था। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਯੂਨਾਨ ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ। और देख ली बरात बोसी फालिया ते जानी। और जरा गौर कर बाजी, साडी बोसी ट्राली है ही। फिर तैमूर लंग भी। ठहर जो, तैमूर लंग रह गया और बाबे और लंग मार दे आ रहे ने। बहुत तगड़ा बादशाह था जिसे तुम लंग मार दे कह रहे हो। उसने भी यहाँ से क्रॉस करके, बड़ा आसान है ना, बठिंडा, ये रूट ये बनता है। ਤਲੰਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਏਡਾ ਨਿੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। अच्छा बठिंडे वाले रूट दे उत्ते होर मशहूर जगह केड़ियां ने? जैसलमेर, बीकानेर, ये कार्ड के नाम लिखने सारे तू। पठानकोट, राजस्थान का इलाका, जयपुर की तरफ ले जाएगा तुम्हें। ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। अच्छा ये तो बठिंडे के नजदीक तरीन इंडिया का मशहूर शहर केड़ा है? आगरा, और आगरा के आगे दिल्ली। ये जो शुरू हो गया ना तेरे मुंडे दी शादी दे ते सानू तलवारां नाल नचना पैना। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜੀ ਹੈ ਘੋੜੇ। ਇਹ ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲਵੋ? देखो गल पता की है, चोई सब दिन बड़े भैड़े जा रहे ने, बड़े ही हालात खराब ने। लाख रुपये दे देना बस। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ? 80,000 ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਸੁਣਾਤੀ।
ਬਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਸਾਡਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ज्वेलरी है, मेकअप है, कपड़े ने, कन्वेंस है। ਸਫਰ ਹੈ कन्वेंस क्या, किस पे जाते हो? ਟਰਾਲੀ ਤੇ। ट्रॉली पे? ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। किसको? ट्राली नु। ਬਾਜੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ, ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਸਭ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਦਫਾ ਆਏ ਕੁਝ ਨੇ। ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੀ 80,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। चलो चौधरी साहब साढ़े पुराने वाकफ ने की हो गया बाजी की। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੁਪਇਆ 60,000 ਬਸ। ਓਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਾਹਦੀ ਜਲਦੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3500। बाजी ये तो तू आखिरी गल कर दी। 3500? 35,000 मैंने गलत सुना है? 3500 मैं ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। 3500 भी ज्यादा? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 250 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 3600 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਾਓ। ਦੇਖ ਚੌਧਰੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੁਪਈਆ ਲਾਂਗੀ 1500 ਕਨਵੇਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਛੇੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਕੀ? वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में। यह शहर मशहूर ईसाई मुबल्लिग सेंट पॉल के नाम से मंसूब है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़े सूबे का दारुल हुकूमत है। ब्राजील के दीगर दो बड़े अहम शहर हैं, जिनमें ब्राजीलिया इसका कैपिटल है, लेकिन सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड सिटी, सबसे ज्यादा जाना पहचाना जाने वाला शहर रियो डी जेनेरो है। मुल्क की जीडीपी में तकरीबन 11% सिर्फ साओ पाउलो कंट्रीब्यूट करता है, और यही वजह है कि दुनिया के चंद महंगे तरीन होटल्स और रेस्टोरेंट्स यहीं पे वाक़ हैं। इस शहर में पार्क्स कम हैं, लेकिन थिएटर्स बहुत ज्यादा हैं, यानी 54 पार्क्स हैं और 154 थिएटर्स, एग्जैक्टली 100 ज्यादा। यहां का बड़ा मशहूर इदारा इंस्टीट्यूटो बुटानटान जहरीले जानवरों पर तहकीक के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के लीडिंग 3-4 इदारों में से एक है। यहां पर हर तरह के सांपों और सेंटीपीड्स और स्कॉर्पियंस की वैक्सीन्स तैयार होती है। इन वैक्सीन्स की तादाद 1.5 करोड़ सालाना से ज्यादा है। फिर साओ पाउलो एक्वेरियम बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। साओ पाउलो एक्वेरियम में 300 मुख्तलिफ इकसाम के तकरीबन 3,500 जानवर हैं। सर कौन कौन से जानवर हैं? परिंदे हैं? छिपकलियां, सर तुसी आगे चलो। मगरमच्छ, ਅੱਛਾ ਜੀ। सांप। इतने सब तो मासूम जानवर मगरमच्छ है। अच्छा जी, अमारत का और एफ्लुएंस का आलम यह है कि दुनिया के उन 6 शहरों में से एक साओ पाउलो भी है जहां बिलियनर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। सर ये जो दुनिया के बहुत दौलतमंद लोग हैं, दौलतमंद बिलियनर्स इन यूएस डॉलर्स। अच्छा ऐसा दसो उन्हें बेहोश हो जाना है। सर नंबर 1 कौन सा शहर है? पहले न्यूयॉर्क होता था, न्यूयॉर्क को बीट कर गया है एक शहर रिसेंटली, और उसका नाम है बीजिंग। ये चाइना का कैपिटल। साओ पाउलो में ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ा इशू था। कहते हैं कि 3-4 जो मेजर इश्यूज सड़कों के हैं, उनमें से सरे फहरिस्त तो था कि कुत्ते और बिल्लियां, यानी वहां लाखों कुत्ते और बिल्लियां हैं जिन्होंने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। साथ ही साथ ट्रैफिक जैम पर काबू उन्होंने इस तरह पाया कि वहां पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस चला दी।
जी वहां पर 700 हेलीकॉप्टर कैब्स चलती हैं और चंद कंपनियां बड़ी संजीदगी से गौर करती रही हैं लाहौर में भी इसी तरह की सर्विस चलाने के बारे में। अगर टैक्सी बुलानी तो बुलानी है, हेलो भाई जी और सोनिया हाँ लाश लेके जानी है ਉਂਝੇ ਮਰਨ ਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸੀਟ ਹੀ ਦੇਖੋ। इन्हों को हुन सिर्फ एक सीट ही रह गई है तो सर इसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा फिर। ये हर एक के लिए नहीं है, ये उसी के लिए जो अफोर्ड कर सकता हूं। मैंने अभी गुजारिश की है कि ये 6ठे नंबर पर है बिलियनर्स की तादाद में। तो सर पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन? नहीं आप सो रहे थे उस वक्त जब मैं बता रहा था कि बीजिंग न्यूयॉर्क। सर हो जाती गलती है केड़ी करन। मोटा बंदा या सोता है या खाता है, और ये खाता भी है और सोता भी है। और कई दफा तो ये सोते हुए भी खाता है। यार तुम देखो कितना स्लिम हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है आजकल। ना पूरा उस मुल्क वाल चलो, मेरे वाल ना होना। मैं तुम कह रहा ना, देखो कितना स्लिम स्मार्ट। ये जितना भी स्मार्ट हो गया है हेलीकॉप्टर च फिर नहीं आना। नहीं यार नहीं, वो बाकायदा स्लिम हो गया और अब तो मैं देख रहा हूँ जीन्स पहननी शुरू कर दी है उसने। कुर्बे क़यामत देखो। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਜੀ? ये जीन्स को पुछ इन्हें जीन्स पाई ये लगता हाथी ड्रम च फसे है। वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लगता है जीन्स में, तुम्हारी तो टमी निकली हुई है ना। और इसका टमा निकला हुआ है। अच्छा जी, ब्राजील की दो चीजें बहुत मशहूर है, एक कॉफी और एक फुटबॉल। फुटबॉल का जो क्रेज है, जो जुनून है, उसका आगाज साओ पाउलो की सड़कों और स्टेडियम्स में हुआ। इस शहर में 12,500 रेस्टोरेंट्स हैं और रोजाना तकरीबन 16,000 पिज्जाज डिलीवर होते हैं। ਏਡੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। इतने एफ्लुएंट हैं, इनके पास इतना पैसा है कि डिलीवर करवाते हैं। फिर एक और बड़ी मशहूर जगह यहाँ की, है सर को मजेदार की जगह दसो। मजेदार जगह है साओ पाउलो जेल। यहाँ की जेल बड़ी मशहूर है, जिस तरह दुनिया की चंद बड़ी मशहूर जेल है ना, अल्काट्राज, उसका तज़किरा मैं कर चुका हूं, जो समंदर में है। कैलिफोर्निया बे ब्रिज से चंद किलोमीटर्स के फासले पर छोटा सा एक आइलैंड, एक रॉक है जिसके ऊपर अल्काट्राज, और इसके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं। मैंने बड़ी दफा उनका तज़किरा किया। एक तो एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज, क्लिंट ईस्टवुड की बहुत उम्दा फिल्म, लाजवाब फिल्म, और दूसरी है द रॉक, और ये फिल्म है शॉन कॉनरे और निकोलस केज की, बहुत लाजवाब फिल्म। इस जेल में एक अजीबो गरीब वाकया हुआ था 2014 में। 3 औरतें, सिर्फ 3 औरतें ये गई हैं और इन्होंने 28 बंदे जेल तोड़ने के बाद 28 बंदे वहां से फरार करवाए। मैं कहना ब्राजील चलिए। काफी देर हो गई। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है, ये दोनों फ्लैंक्स जेलों से क्यों इतना डरते हैं? ऐसा क्या कर बैठे हो कि जेलों से डर लगता है? सर असि को 302 मुजरम तो नहीं बैठे थे। 302 नहीं, तुम जैसे उठाई गिरे के तौर पे पकड़े जाते हैं। सर कमाल पे कर दो। अच्छा जी, फिल्में यहां पर को बहुत ज्यादा मशहूर नहीं बनी। एक बड़ी शोराफाक फिल्म कैप्टन अमेरिका, वो यहां बनी। सर जेलां भी सारियां फिल रही, फांसियां भी हो गई, तो मेहरबानी करो वो खान अबे मुझे पता था। यहां की जनाब एक बड़ी लाजवाब डिश, नहायत लजीज डिश, पिचाना। ये गोश्त को बहुत लाजवाब तरीके से मैरिनेट किया जाता है। इसमें लीमू का रस डाल के, इसमें मसाले डाले जाते हैं, फिर उसको कोटिंग दी जाती है ऑलिव ऑयल की, फिर बनाया जाता है बारबेक्यू। ये बड़े बड़े पसंदे हैं, बारबेक्यू इनसे बनता है, और ये इस कदर खस्ता होता है कि आप चाहें तो चम्मच के साथ भी ना इसको काट सकते। सर पैसा ही बड़ा, जितना मर्जी काट लें। सर ये खस्ते के साथ साथ सस्ता भी होता है? नहीं, सस्ता नहीं होता है, तो महंगा ही होगा सर। महंगा। अभी एक और बहुत महंगा, मैं तुम्हें एक स्ट्यू बताता हूं, श्रिम्प स्ट्यू है, विटापा। विटापा इससे कुछ 100 गुना ज्यादा महंगा होगा। वो क्यों? इसलिए कि उसका स्टाइल ऐसा है, उसके अंदर श्रिम्प्स पड़ते हैं। सर श्रिम्प झींगे ही हो गए ना, इस तो अलावा ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? इसमें नारियल का दूध डलता है, इसमें शहद डलता है। आहा, अब आई समझ। फिर इसमें कैशू नट्स डलते हैं, पीनट्स डलते हैं। वाह, वटापा की जरा रेसिपी देखो तो सही। पाई जो अल्लाह ने पैसा दिता पाई जो पाइंदा। एक ड्रिंक है यहाँ का, काचाका। काचाका। काचाका, काचाका इसे बोला जाता है। ये आप हैरान होंगे कि 1,500 साल पुराना ड्रिंक है। इतनी देर तक खराब नहीं होया सर?
ये ड्रिंक उन्होंने बना के प्रिजर्व नहीं किया हुआ, रखा नहीं है। ये ट्रेडिशन इतनी पुरानी है। जैसे आपके यहाँ लस्सी, जी लस्सी की ट्रेडिशन आपको पता है कितनी पुरानी? ये 10,000 साल कदीम है। भट्ट साहब लस्सी तो भी पुराने ने, ये पहली लस्सी भट्ट साहब ने पीती थी सर। तो सर इस ड्रिंक में क्या क्या होता है? इसमें गन्ने का रस, नारियल का दूध, और तीसरी चीज की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों डालते हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट लाजमी है और वो है शक्कर। वाह, यानी गन्ने के रस में शक्कर डालना। अल्लाह ने दिता ही है ना, अन्ने होए ने पैसे में पीछे। Within Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Within Hazrat जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म प्राण जाए वचन ना जाए से। इंतहाई हैरत अंगेज बल्कि मैजिकल कंपोजिशन है ओपी नैयर की, गाया आशा भोसले ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद जी। हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। I am speechless. Speechless. वेलकम बैक। पतिन हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं जी। खबर है कि पंजाब हेल्थ कमीशन की कार्रवाइयों के बाद ड्रग इंस्पेक्टरों की मौजें, मंथलियों में इजाफा हो गया। सर हमारे हुक्मरानों को नए इदारे बनाने का बहुत शौक है, पुराने इनसे चलते नहीं है, नए बना लेते हैं, कुछ अरसा बाद वो भी बंद हो जाते हैं। ये जो हेल्थ कमीशन है, इसने आते ही बड़ा तमतराक से बड़ा शोर मचाया, लेकिन जो ही अहवाल देखे सरकारी अस्पतालों के तो एकदम बैकफुट पे हो गया कि भाई ये तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज खड़े हो गए, यानी पाकिस्तान में रहते हुए आपने ख्वाहिशात करनी शुरू कर दी नॉर्वे की, डेनमार्क की, भाई वो हालात तो पैदा करो, वो फैसिलिटीज तो दो, वो फंड्स तो मुहैया करो। ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहां 30% एजुकेशन पर खर्च होता है। और सर हमने 15% कट लगा दी है सेहत के बजट के ऊपर। जी 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 जी, मेगा प्रोजेक्ट्स की आबियारी करने के लिए आप इन बेचारों का खून चूसते हैं। अच्छा जी, सुबह की खादा सी जनाब? ਸਵੇਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओए होए, बस वो परांठा फिर ही जांडे है जी। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, कोई फर्क नहीं पिया इन्हां नू। किस डॉक्टर की दवाई खिलाती रही हो? ए सामने जरा मोटा बैठा है। बात असल में ये है कि जब एक आप जो आपको मेडिसिन दिए कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन, जब तक आप वो पूरा नहीं करेंगे कैसे आप ठीक होंगे? आप बाकायदा डिग्री वाले डॉक्टर हैं या अताई हैं? अताई पुणा कद है, पीछे नजर नहीं आ रहा है, लिखा है FCBS। FCBS क्या होता है? FCPS होता है। लेकिन साडा BS होता है। ये होता है फेलो ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। इन्हों कसम दुआ के पूछो, इन्हों ये तो पता है। हकीम साहब, आपको किसी बात का नहीं पता, आप यहाँ लोगों को लूट रहे हैं। देखो जड़ी बूटियां नु कहन दिया लुटन दिया, एडी मेहनत करके आफ्ताब साहब जंगलां 'च जाना पैंदा, कई बारी बांदर हथी पै जंदे आ। हथी नहीं पै, कई बारी बांदर ने हकीम साहब चपेड़ा भी मारियां ने। अरे तुम कौन हो? मैं कंपोजर हाँ, कोई बांदर तो नहीं हाँ। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मैं प्राइमरी तक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? ताया अबू ने किया सी ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता। ताया अबू ने क्यों कहा था ये? एवं बकवास कर गया। ये डॉक्टर बंदे नु डरा दिंदे आ। डरांदे भी ने, हकीम साहब लुट के खा गए ने। एडी एडी महंगी दवाई दिंदे आ, देखो ना हुणे ते कोई दवाई असर करेगी? हाय की असर करेगी? एडा सोहना रंग सी इन्हां दा, पता नहीं केड़ी दवाई को आई है, बेड़ा गर्क हो गया उन्हां दा। अच्छा, इन्हां दा केड़े दौर विच सोना रंग सी? ए पैदा होने तो पहले ये खूबसूरत हुंदा सी। अच्छा, अब आपकी कैसी तबीयत है? ये फर्क नहीं पिया, बड़ी खादी है दवाई, कोई ढिड दे च कड़ेलां जिहां फिरदियां जी, कड़ेलां फिरदियां। हां, कड़ेलां दा मेरे कोल बेहतरीन इलाज है। होता क्या ये कड़िल होती क्या है? जो हम लोग हैं MBBS, इन लोगों को नहीं पता कि ये कड़िल्ले हम क्या दरियाफ्त करे कड़िल्ले। तुमने MBBS कहां से किया? यही कहीं से, किंग एडवर्ड से। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जी।
ਹੋਰ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ हकीम साहब आप बुजुर्ग हैं मैं आपकी इज्जत करता हूँ ਤੂੰ ਮੋਟਾ ਹੈ मैं तेरी इज्जत करना और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से कर रखा है। डिग्री किधर है तुम्हारी? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਘਰ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਵਾਂ हाँ, ये असल लहजा ये है तुम्हारा। ऐसे ही खाम खा मुहज्जब बन के ना हम पे जाली अक्स डाल रहा है। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਨਾਬ सारे इस तरह नहीं होते, जो अताई होते हैं, जो जाली होते हैं, वो इस तरह होते तो हैं। सारे हकीम भी ऐसे नहीं होते जी, हकीम के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा डॉक्टर लाखों में एक होता है, अच्छा हकीम करोड़ों में एक होता ਐ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆ। है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, ये आगे रखा क्या हुआ है? ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲਾਏ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਫਲਾਈ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ किसका शायद? ਫਲਾਈ फलाई फुलाई कहां से लाते हो? अब चुप हो गया, देखा पता नहीं ना फुलाई का शहद कहां से आता है। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। क्यों इसे फुलाई का शहद क्यों कहते हैं? ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫੁਲਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जनाब मेरे को 1 नंबर शहद था छोटी मक्खी दा तुम छोटी या बड़ी मक्खी को छोड़ो, मेरे को दरमियानी मक्खी का भी शहद है वो नहीं हुंदी खुसरा मक्खी बताओ तो सही है कहां से लिया? फुलाई का शहद होता कहां है ये तो बताओ। जनाब बस असि ले आने फुलाई दा कहां शहद से लाते हो? मल्तान तो लेके आईदा मल्तान के इलाके में फुलाई दूर दूर तक नहीं होती। कितने होंदी? ये पोठवार के इलाके में होती है, दुआबे में होती है। ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਫਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ यार ये चकवाल भरा पड़ा है फुलाई से। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ तुमने अभी मल्तान कहा था। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਹਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਫਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। वाह 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 वाह। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ। कब्रिस्तान है। ਜੀ ਜਨਾਬ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਡਾ ਹੈ अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख अताई डॉक्टर्स आप जैसे हैं। सिर्फ पंजाब में 2 लाख है, 50,000 के करीब लाहौर में। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੇ ਕੁਛ ਕਰ ਵੇ ਪੱਪੂ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ। ਪੱਪੂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰ आपको मैं दवाई दे देता हूँ ठीक है जी आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे 3 माह आपने ये मेडिसिन खाने हैं और जी मेडिसिन खा खा के तो मेरा है हाशर होया ਇੱਥੇ सीना सी मेरा आए है। नशा भी करते हो? असल बात ये नहीं बता रहा ये नशा करता रहा अच्छा। जब ये मेरे पास आया ये नशा ही था लेकिन अब नहीं कर रहा नशा पूछे ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਵੋ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਦਾਨਿਆਲ ਦਾਨਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਬ ਚ ਚੁੜੇਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੁੜੇਲਾ ਨੂੰ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਸਰਦਾਈ ਆਪ ਕੋਟ ਕੇ ਪਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਐ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਦਾਮ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨਿਆਲ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਸਲੰਸਰ ਫੜਨਾ ਔਰ दौड़ते कुत्ते नु टक्कर मारनी है ठीक है। मैं आफ्ताब साहब सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्लिनिक कहीं शिफ्ट कर। क्यों? हकीम साहब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ यहाँ, मेरी दुकानदारी पे बड़ा असर है। यानी आप इसे दुकानदारी कहते हैं? दुकानदारी कहना इन होर की कह दमा, इन्हू अपना अब्बा कह दमा, अपना ताया कह दमा, इन्हें दवाइयां नू अपनी अम्मी कह दमा। मैं पैसे कितने कमाता है एक दिन में? डॉक्टर साहब 30 तो 35 हजार रुपया कमाते जे एक दिन में? हाँ जी। अभी कोई इतना ज्यादा वो सर्कुलेशन नहीं है। 50,000 तो मैं दे बैठा जी इन्होंने। मेरे को डबल बेड लिया तू 50,000 मैंने दे हर वेले इत्थे आके मेरे को इंज बैठा हुंदा सदका लैन आया तू। दानियल दवाई रहने दे तू मेरे को साबुन ले जा। कितने बजे सुबह उठना है? 8 बजे। पुत्र तू क्यों उठना है? राती इन्हां नूं नींदर नहीं पैंदी। नींदर नहीं इन्हें जदों पैंदा कुत्ता ही पैंदा। दानियल पुत्र हाँ जी तू ठीक होना चाहना? हाँ जी फात हो जा। बेटा पप्पू हाँ जी
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਮੀਰੇ ਗੌਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ अच्छा जी अच्छा ਕਿ खमीरे कौजबान हाँ खमीरे गौजबान ठीक हो जाएगा पुत्र घबराने वाली कोई गल नहीं ले जी आप जो मेडिसिन आपको दी है मैंने आप खाए इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे ठीक है ठीक है जी, मैंने एक डॉक्टर। पेशेंट देखना है जरा मैंने उधर जाना है ओए डॉक्टर ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਰਾ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 500 ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹਕੀਮ ਬਣ ਭੰਡ ਨਾ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਾਨਿਆਲ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਦੰਦ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਚਾਲਾ ਆਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ। ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦਾਨਿਆਲ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਜੁਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦਾਨਿਆਲ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਟੇਰੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਕੋ ਲੰਡੇ ਦਾ ਬਟੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋ ਬੋਰਾ ਵਾਲਾ ਬਟੇਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਚਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਵਾਨੀਆਂ। कुछ शैमा खुआने वाली नहीं भी होती है तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।